आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी काबुलीवाला का उर्दू तर्जुमा। मेरी बच्ची मिनी थी तो अभी सिर्फ 5 बरस की, मगर दम भर बोले बगैर रह नहीं सकती थी। दुनिया में कदम रखने के बाद बात करना सीखने में उसको सिर्फ 12 महीने लगे थे। फिर तो जब तक वो जागती रहती, घड़ी भर को उसकी ज़ुबान न रुकती। उसकी माँ अक्सर डांट डपट कर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती, लेकिन मुझसे ये मुमकिन न था। मेरे ख्याल में मिनी का चुप रहना एक खिलाफ फितरत बात थी, जिसको मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकता था। इसलिए मेरी और उसकी पहरों दिल खोल कर बातें हुआ करती। सुबह के वक्त मैं अपने नावल का 17वां बाब शुरू करने बैठा था कि मिनी मौजूद हुई। कहने लगी, बाबा राम दयाल दरबान काग को कौआ कहता है, निरा मूर्ख है, कुछ जानता ही ना। उससे पहले कि दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों का फ़र्क उसे समझाने की कोशिश करूं, उसने दूसरा मजमून छेड़ दिया। बोली, भोला कहता है कि आसमान पर एक हाथी है, वो अपनी सूंड से पानी छिड़कता है तो बारिश होती है। ओह बाबा, ये भोला कैसी कैसी बातें बताता है, दिन रात बके जाता है। ये कहते कहते वो मेरी लिखने की मेज़ के करीब मेरे पाँव के पास बैठी और अपने दोनों हाथों से घुटने पकड़कर खेलने लगी। वो खेल में मसरूफ़ थी और मेरी नावल के 17वें बाब में प्रताप सिंह कंचनमाला को लिए अंधेरी रात में कैद खाने के ऊंचे दरीचे से नदी में कूद रहा था। मेरा मकान सड़क के किनारे पर है। अचानक मिनी खेलना छोड़कर खिड़की की तरफ दौड़ी और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। ढीला ढाला कसीफ लिबास पहने, सर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर एक झोली लटकाए, 2-4 बक्स अंगूर के हाथ में लिए एक लंबा तिरंगा काबुली उधर से गुजर रहा था। न जाने उसे देखकर मेरी भोली भाली बच्ची के दिल में क्या ख्याल गुजरा कि बेसाख्ता उस काबुली को पुकारने लगी। मैंने सोचा कि पुश्त पर झोली डाले ये बलाए बेदरमा अगर आदम का, तो मेरे नावल का 17वां बाब पूरा न हो सकेगा। मगर जो ही मिनी के शोर मचाने पर काबुली ने हंसते हुए मेरे मकान का रुख किया, बच्ची बदहवास होकर जनान खाने में जा छुपी और उसकी परछाई तक नज़र से ओझल हो गई। शायद बिन देखे ही उसे ये यकीन था कि अगर तलाशी ली जाए तो काबुली की झोली के अंदर इंसानों के उस जैसे कई बच्चे मिलेंगे। गरज काबुली आ पहुंचा और मुझे सलाम करके खड़ा रहा। मैंने सोचा कि अगरचे मेरे नावल के हीरो प्रताप सिंह और हीरोइन कंचनमाला दोनों इस वक्त नहायत ख़तरनाक हालात में हैं, लेकिन काबुली को अपने घर बुलाकर बग़ैर कुछ लिए यूं ही टाल देना मुनासिब नहीं है। चुनांचे मैंने कुछ उल्टा सीधा सौदा किया और उसी सिलसिले में बातें भी छिड़ गईं। कुछ अमीर अब्दुर्रहमान का जिक्र आया, कुछ रूस का। अमीर और अंग्रेज़ों के दरमियान सरहद की हिफाजत के बारे में जो मुआहदा तय पाया था, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। चलते वक्त काबुली ने मुझसे दरियाफ्त किया, बाबूजी, तुम्हारा वो लड़की किधर गया? मिनी के दिल में काबुली की तरफ से जो बेबुनियाद खौफ पैदा हो गया था, उसको रफ़ा करने की गरज से मैंने उसे अंदर से बुला भेजा। मिनी आ गई।
मगर मुझसे लगकर खड़ी हो गई और काबुली और उसकी झोली की तरफ मशकूक निगाहों से देखती रही। काबुली ने झोली के अंदर से कुछ किशमिश, कुछ खुबानियाँ निकाल कर मिनी की तरफ बढ़ाईं, मगर उसने किसी तरह लेना कबूल न किया, बल्कि उसके इस खौफ में और भी इजाफा हो गया और वो मेरे जानों से लग गई। ये थी मिनी और काबुली की पहली मुलाकात। कुछ दिनों बाद एक रोज़ सुबह के वक्त किसी ज़रूरत से मैं बाहर जाने को घर से निकला तो देखा कि मेरी बेटी दरवाजे के पास बेंच पर बैठी है और मुसलसल बके जा रही है। काबुली उसके पास बैठकर बगौर उसकी बातें सुन रहा है और हंस रहा है और कभी कभी टूटी फूटी बंगाली में अपनी राय का इजहार कर रहा है। मिनी को अपनी 5 साल ज़िंदगी में अपने बाप के सिवा कोई और ऐसा आदमी नहीं मिला था जो उस काबुली की तरह पूरे सुकून के साथ उसकी बातें सुनता। मैंने देखा कि मिनी का छोटा सा आंचल बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह से भरा हुआ था। मैंने काबुली से कहा, खान, ये तकलीफ़ तुम क्यों करते हो? उसे ये चीज़ें न दिया करो। यह कहकर मैंने उसे एक अठन्नी दी। उसने बिला तामुल अठन्नी अपनी झोली में डाल ली। जब मैं घर लौटा तो देखा कि इस अठन्नी ने अच्छा खासा हंगामा बर्पा कर रखा है। मिनी की माँ एक गोल सी चमकदार चीज़ अपने हाथ में लिए बेटी को डांट रही है और पूछ रही है, बता तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? और वो ये कह रही है कि मुझे काबुली ने दी है। इसकी माँ ने कहा, तूने काबुली से ये अठन्नी क्यों ली? मिनी रोते रोते बोली, मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही दे दी, मैंने ले ली। इस मुसीबत से निजात दिलाकर मिनी को मैं अपनी बैठक पर ले आया। पूछगिछ की तो मालूम हुआ कि काबुली और मिनी की ये दूसरी मुलाकात न थी। काबुली अक्सर मिनी को पिस्ता, बादाम वगैरह दे जाया करता और गालिबन उन्हीं तोहफ़ों के ज़रिए उसने मिनी के भोले भाले नन्हे से दिल को मोह लिया है। मालूम हुआ कि इन दोनों के दरमियान खूब घुल मिल कर बातें हुआ करती हैं। काबुली को, जिसका नाम रहमत था, देखते ही मिनी हंसती हुई पूछती, काबुली तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत बेज़रूरत एक नून गुन्ना का इजाफा करते हुए कहता, हाथी, यानी इसकी झोली में एक हाथी है। काबुली के ख्याल में ये नहायत लतीफ़ मजाक की बात है। ये मजाक अगरचे चंदा लतीफ़ न था, फिर भी वो दोनों इससे खासा लुत्फ़ उठाया करते। मौसम ख़िज़ां की सुबह को एक सिन रसीदा शख्स से एक नन्ही मुन्नी लड़की की दिलचस्प बातें सुनकर मेरा भी दिल बहल जाया करता। रहमत मिनी से पूछा करता, मिनी बाबा, क्या तुम ससुराल भी नहीं जाएगा? बंगाली लड़की शायद पैदाइश से ही ससुराल के लफ्ज़ से आशना हो जाया करती है, लेकिन हम लोग चूँकि नई रोशनी के ज़ेरे असर आ चुके थे, इसलिए हमारी लड़की को इस वक्त तक इसका इल्म न था। चुनांचे रहमत का मतलब उसकी समझ में न आया। ताहम उसकी बात का जवाब न देना और खामोश रह जाना बेटी की फितरत के ख़िलाफ़ था। वो अपने तरफ से दूसरा सवाल पेश करके काबुली के सवाल का जवाब दिया करती। कहती, काबुली तुम ससुराल नहीं जाओगे? रहमत अपने फर्जी ससुर को निशाना बनाते हुए एक भारी सा घूंसा उठाकर कहता, हम अपना ससुर को इससे मारेंगे। ससुर के सस्ती का नाम है मिनी को मालूम न था, फिर भी इस बेचारे फर्जी ससुर की जोखम का अंदाज़ा करके वो कहकहा लगाकर हंस पड़ती। इन दिनों पतझड़ का मौसम था। ऐसे ही मौसम में अगले ज़माने के राजा महाराजा दुनिया फतेह करने के इरादे से अपनी सल्तनत से बाहर जाया करते थे। मैं कभी कलकत्ता से बाहर नहीं गया। यही वजह है कि मेरा ख्याल दुनिया भर में चक्कर लगाता फिरता है। मैं अपने मकान के गोशे का एक मुस्तकिल बाशिंदा बन गया हूँ, मगर मेरा दिल बाहर की दुनिया में हर वक्त लगा रहता है।
किसी गैर मुल्क का नाम सुनते ही मेरा तसव्वुर उस तरफ दौड़ जाता है। जब जब किसी परदेसी को देखता हूँ तो तसव्वुर की आंखों के सामने उस मुल्क की नदी, पहाड़ और जंगल के दहन में एक छोटा सा झोपड़ा नमूदार हो जाता है, और साथ ही एक हशाश बशाश आज़ाद ज़िंदगी का ख़याली खाका जहन में खिंच जाता है। अगरचे मेरा दिल सारी दुनिया से लगा रहता है, लेकिन मैं गोया एक ऐसा दरख्त बन गया हूँ जो अपने नीचे की ज़मीन की गिरफ्त में रहता है। जब कभी मेरे घर से बाहर निकलने का अपना जब कभी मैं घर से बाहर निकलने का इरादा करता हूँ तो मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ता है।